क्या बिगाड़ा है मैंने आप तुमको बताइए कि हम हमारा तुमने ये बिगाड़ा क्या किया है? अपनी जिंदगी का फैसला लिया है ना। तुम लोग को बड़ी आग लगी हुई है ना। तो अब भगोड़ी के दिन में तारे नजर आ गए। हम कह रहे थे ना ये मरेगी मिटेगी कुछ भी करेगी, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और मोबिन मलिक सर के रास्ते पे इतने सारे रोड़े अटकाए कि ये कि हैदर यहाँ आ ही नहीं पाएगा, आएगा तो उसके साथ ये कर दिया जाएगा वो कर दिया जाएगा। बबीता रानी के ठुमके भी आप देखते हो, लप्पू की माँ भी नाचने पे मजबूर हो गई है। अब रामू काका की नई साजिश शुरू हो चुकी होगी और ये जो छुचंदर है, काला कौआ, नेत्रपाल, इन सब के लिए जाएगा। और देखिए अभी तक ये अदालतों में पेश नहीं हुई और लगातार सोशल मीडिया में चुन्नू मुन्नू का नाटक चल रहा है। तो उस तक अब भगौड़ी कोई तमाशा नहीं कर पाएगी। अभी भी इतनी बेशरम औरत है। या काला चूहा आज ब्लॉग में नहीं आया तो भगौड़ी ने बबीता रानी को भी जेल में फेंकने का इंतजाम कर लिया। ये मैं क्यों कह रही हूँ, आज सब कुछ आपको बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि अगला इसका वार क्या है, इसके भाई का। और आज तक अभी आपने देखा आज इसका एक वीडियो आया है, मुझे कई लोगों ने कमेंट भी किया, उनकी भी बात करूंगी। भगौड़ी का एक वीडियो आया है जिसमें भगौड़ी आज इसने ब्लॉग डाला है। हम कह रहे थे ना ये मरेगी मिटेगी कुछ भी करेगी, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। कल मोबिन मलिक सर के जो धमाका था वो सुनने के बाद भगौड़ी की हालत खराब हो चुकी है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा और ये सोच रही कि भाई मैंने इतने लोगों का भला किया और अकेले जेल में मैं क्यों सड़ूं। सबसे पहले बात करते हैं बबीता रानी कैसे जेल जाएगी। भगौड़ी ने आज एक ब्लॉग डाला है, उसमें बबीता रानी का पुराना घर दिखाया है। इसने कहा पहले बबीता मम्मी का घर ऐसा हुआ करता था, अब बबीता मम्मी का घर ऐसा है, उसका नया घर भी दिखाया है। मतलब ये इशारे में सब कुछ बता रही है कि भाई ये जो इन्होंने कमाया है मेरी बदौलत कमाया है, जेल जाने की अकेली हकदार मैं नहीं हूं। बबीता रानी का पहले घर ऐसा था, अब इसका घर ऐसा है। सारी चीजें इसने क्लियर की है उस ब्लॉग में। समझने वाले समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और दूसरी बात, ये भगौड़ी अपनी हरकतों से बाज आए ना आए, लेकिन लोगों के प्रेशर है। गुलाम हैदर का बीजे को लेकर भी बात करूंगी और इसको रोकने के लिए लोगों ने प्रयास करे और मोबिन मलिक सर के रास्ते पे इतने सारे रोड़े अटकाए कि ये भारत ना आ सके। फाइनली वो दिन खत्म हुआ, गुलाम हैदर का बीजे का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। कभी भी वो भारत की धरती पर आ चुका होगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा जब भारत में आ चुका होगा। अभी ये चीजें हम यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते कि गुलाम हैदर कब आएगा। अब कई लोग सवाल करेंगे बताओ ना गुलाम हैदर कब आएगा, तो ये सवाल मत कीजिएगा क्योंकि मोबिन मलिक सर भी ये चीज नहीं बताएंगे कि वो कब आएगा। क्योंकि पिछली बार इन लोगों ने जैसी हरकतें करी और जैसे ये लोग कहते हैं कि हैदर यहाँ आ ही नहीं पाएगा, आएगा तो उसके साथ ये कर दिया जाएगा वो कर दिया जाएगा, तो इस वजह से भी बहुत सारी चीजों को देखते हुए ये चीज क्लियर नहीं की जाएगी कि गुलाम हैदर कब यहाँ आएगा। तो अब भगौड़ी के दिन में तारे नजर आ गए। लप्पू तो आज ब्लॉग में नजर ही नहीं आया, लप्पू को सदमा लग गया और भगौड़ी को पता है भाई मैं जेल जाने वाली तो मैं इनको क्यों छोड़ू। आज इसने लप्पू की माँ बबीता रानी के साथ ब्लॉग बनाया, छाछ पी रही भाई बबीता रानी के नए वाले घर में जाके, दिखा रही कि उसके बाद ही नया घर बना। आपने देखा होगा बबीता रानी क्या केवल यूट्यूब के पैसे से इतना बड़ा घर बना सकती है? नहीं बना सकती थी। पहले इसके यहाँ गाय भैंस गोबर रहा करता था, वो सब कुछ तब्दील हो चुका है आधुनिकता में। अच्छा सा घर बन गया। बबीता रानी के ठुमके भी आप देखते हो, लप्पू की माँ भी नाचने पे मजबूर हो गई है। लेकिन ये लोग भूल गए थे ये इंटरनेशनल मामला है, इस मामले पे ग्राउंड पर काम हो रहा था। इन लोगों को लग रहा था ना सोशल मीडिया पे गालियां देने से, किसी को टारगेट करने से, हमारे देश के वकील को टारगेट करने से ये बच जाएंगे, इनका भाई इनको बचा लेगा। अब रामू काका की नई साजिश शुरू हो चुकी होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। आज आपने देखा होगा इसका जो ब्लॉग आया स्टार्टिंग में, लप्पू की माँ भी जय श्री राम राधे राधे। अगर जय श्री राम राधे राधे कहने से हमारा संविधान बदल जाता ना, सारे अपराधी आते क्राइम करते, उसके बाद जय श्री राम राधे राधे शुरू हो जाते। तो लप्पू का खानदान तो गया भैया, साथ में इससे जुड़े बहुत दूर दूर के तक लोग जाने वाले हैं। अब अच्छी खबरें आने का समय हो गया, तो अब शुरुआत होती रहेगी। अब भगौड़ी क्या करेगी? किसी ने मुझे कहा था कि भाई दीदी हम बहुत थक गए थे, टूट गए थे, इसलिए हमने आप पे भरोसा नहीं किया, सॉरी। तो आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई ये मामला ही ऐसा था, 4 बच्चों का मामला, सब लोग परेशान हो चुके थे। फाइनली वो अच्छे दिन आ चुके हैं। हैदर भाई भारत आ रहे हैं, अपने बच्चों से मिल सकेंगे, अपने बच्चों को अपने देश ले जा सकेंगे। रही बात भगौड़ी की, अब इसको जेल का ही दरवाजा देना, इसको जेल में रहना। और अब बात करती हूँ ये इस बार कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि हैदर को भारत की अदालतों ने बुलाया है ईद के समय तक। और अगर हैदर को बुलाया है तो नोटिस भगौड़ी के लिए, इसके भाई के लिए और ये जो छुचंदर है, काला कौआ, नेत्रपाल, इन सब के लिए जाएगा। और अगर इस बार नहीं गए तो मुझे किसी ने कमेंट किया था एपी सिंह लंबा खींचना चाहता है। जी बिल्कुल भी नहीं। मोबिन मलिक सर ने सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं छोड़ी है भगौड़ी के बचने का, इसके बचने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है। अगर इस बार ये नहीं जाती है तो इस बार इसको बुलाया नहीं जाएगा। इस बार क्या हैदर वहां से आ जाएगा पाकिस्तान से, तो ये यहां से यहां नहीं जा पाएगी। अब इस बार ये नहीं जाएगी तो एक तरफा फैसला सुना दिया जाएगा, इसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा, हैदर के 4 बच्चों को हैदर के हवाले कर दिया जाएगा। और अब रामू काका कितना ही तांडव कर ले वो काम आने वाला नहीं है। भगौड़ी के चाटुकार जितना ही जहर उगल ले उससे भगौड़ी बचने वाली नहीं है। शुरू से कह रही थी वो चीजें हुई, देखो भाई हम तो झूठ बोलते नहीं है, सच्ची बोलते हैं।
ये बात सच है, कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, अभी भी कुछ समय लगेगा, हो सकता है हैदर को आने में थोड़ा टाइम लगे थोड़ा, लेकिन अदालतों में मामला चला गया ना तो बहुत बड़ी बात है। जब से अदालतों में मामला चला जाता है तो अभी भी रामू काका कोशिश करेंगे कि इस केस को खींच लें, भगोड़ी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दे, बच्चा होने का वो कर दे, ढोंग कर दे। अब इसका वो तकिया भी निकालना है, क्योंकि हैदर के आने से पहले तो वो तकिया निकालना है भाई। इसके तो गले गले तक आ चुकी है, एक तरफ से प्रेगनेंसी का पेट लेके नाटक कर रही, दूसरी तरफ से हैदर भारत आ रहा। अगर देखिए अभी तक ये अदालतों में पेश नहीं हुई और लगातार सोशल मीडिया में चुन्नू मुन्नू का नाटक चल रहा है, तो उसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब अगर ये अदालत में पेश होती तो इसके नकली बच्चे का भी ड्रामा वहां पे खत्म हो जाता और इसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता। अगर किसी अपराधी, वो भी इंटरनेशनल मामले में, इतने बार नोटिस जाने के बाद वो बार बार नहीं जाता है ना, उसका एक ही कारण है, हैदर भारत नहीं आया था तो ये बची हुई थी, क्योंकि दो पक्षों को सुना जाता है और ये वहां अदालत में पेश नहीं हुई। वैसे भी जब तक हैदर नहीं आता कुछ नहीं होता, लेकिन अब हैदर आ रहा है तो इसको पेश होना पड़ेगा। अगर ये पेश नहीं होती है तो इसका ड्रामा खत्म, ये जेल में, क्योंकि ये कहानी का एंड है। और बहुत खुशी हो रही कि एक बाप 2 साल से जो मजबूर परेशान था, अपने बच्चों के लिए रो रहा था, अब अपने बच्चों से वो मिल पाएगा। मिल ही नहीं पाएगा, बच्चे उसे सौंप दिए जाएंगे। अब भगौड़ी कोई तमाशा नहीं कर पाएगी। अभी भी इतनी बेशरम औरत है, या यूं कहें जो लोग इससे कमवाना चाहते पैसा, वो इतने ज्यादा बेशरम हो चुके हैं, अभी भी इससे ब्लॉग डलवा रहे हैं। नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रही, इसके चेहरे पे 12 बज चुके हैं, डर के मारे इसकी हालत खराब है। काला चूहा आज ब्लॉग में नहीं आया, हो सकता है उसको कहीं पे अटैक आ गया, किसी कोने पे बैठा हो, या दारू की बोतल पी के किसी गोडाउन वोडाउन में पड़ा हो, कहीं कोने में पड़ा हो टेंशन में, क्योंकि सबसे पहले जेल जाने का रास्ता तो उसी का है। और अब ये भगौड़ी चाहती, भाई मैंने इतनों को कमा के खिलाया, नाच नाच के खिलाया, इतनों को पाला, इतनों का घर बनवाया, तो मैं इनको क्यों बख्शूं? तो ये बबीता रानी का ये दिखा रही, भाई देखो ऐसा घर था, अब इसने ऐसा बना लिया, ये मेरी बदौलत है, मेरी यूट्यूब की बदौलत है। क्योंकि भगौड़ी यूट्यूब के अलावा भी बबीता रानी को पैसा जाता था, जो भगौड़ी के बच्चे पालने के लिए जाता था, भगौड़ी के बहुत सारे सच्चाई पे पर्दा डालने के लिए जाता था, रामू काका इन लोगों का साथ देने के लिए जाता था। वरना बबीता रानी जैसी नॉर्मल देहात की औरत, उसकी इतनी हिम्मत कहां है भाई कि वो इस तरीके से सोशल मीडिया पे इतना बड़ा केस होने के बाद भी दावे के साथ बोले, है ना? लप्पू का तो परिवार जाएगा ही जाएगा। अब कुछ इसकी लप्पू की बहन भाई वो बाप नहीं आ रहा सोशल मीडिया पे, और इन सबको अब दिन में तारे नजर आने वाले। चिंता ना करें, हम भी उसी पल का इंतजार कर रहे हैं कि अब खटिया कड़ी बिस्तरा गोल होने वाला है। जो इसका फेक ड्रामा था, सारा सब कुछ अब खत्म होने वाला है, और हैदर के बच्चे हैदर को मिल पाएंगे, और पाकिस्तान जा पाएंगे, अपने मुल्क जा पाएंगे। जो लोग दावे करते थे ना कि भाई कुछ नहीं होगा, हमारी भाभी नहीं जाएगी, 10 साल इस केस को लग जाएंगे, तो बेटा कल भी कह रही थी, आज भी कह रही हूं, तब तक कहूंगी जब तक हैदर नहीं आ जाता, जब तक ये नहीं चली जाती। ऐसे ही बोलते रहना अपनी भाभी के सपोर्ट में, क्योंकि अब इसके साथ खड़े रहने के लिए कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं, क्योंकि नेत्रपाल का परिवार भी अब धीरे धीरे गायब हो रहा है, और इसका भाई है ना जो, वो भी गायब होने वाला, रामू काका, वो भी पीछे से जैसे हैदर आएगा उसका आता पता नहीं आएगा फिर। और अगर आप लोगों को लगता है ना कोर्ट में पेश नहीं होगी, इस बार इसको पकड़कर सीधे डाल दिया जाएगा जहां डालना है। और भगौड़ी फिर तू छाछ पीते रहना, फिर तू रोटी खाते रहना, क्योंकि जेल में तुझे सब नहीं मिलेगा, जल्दी से खा ले सब कुछ। अब तेरा अंत समय आ चुका है। जितना तूने गंद मचाई, जितना तूने तांडव करा, जितने लोगों की भावनाओं के साथ तू खेली है ना, उस एक एक चीज को तू सोचना जेल में जाने के बाद कि मैंने कौन सा क्राइम किया, किस अपराध की मुझे सजा मिल रही। हम तो हमेशा तेरे भले के लिए बात कर रहे थे, तुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे। भाई तू नहीं समझी तो हम क्या कर सकते हैं? तू हाथ जोड़ सकती थी, गुहार लगा सकती थी, माफी मांग सकती थी कि मुझसे गलती हो गई, मैं भारत आ गई, मैं उसमें आ गई, लेकिन तूने अलग अलग बयान बदल के खुद को ही जेल में डालने का रास्ता अपना लिया। तो हम क्या कर सकते हैं? लोगों ने तो तुझे नचा नचा के खाई तेरी कमाई, लप्पू का तूने परिवार पाला, तूने हैदर का सब कुछ बेचा, सब कुछ बर्बाद करके तू खुद आई है, तो तेरे लिए अच्छे की उम्मीद कौन कर सकता है? तेरे तो कर्मों में लिखा था भाई। तूने पूरी दुनिया में अपने आप को इतना वो साबित कर दिया कि दुनिया में कोई तुझ पे भरोसा कर ही नहीं सकता। अगर रत्ती भर भी भरोसा करने की उम्मीद होती ना, हम फिर भी कहते सरकार से कि इस औरत को बख्श दिया जाए, लेकिन नहीं, तू ये डिजर्व नहीं करती भाई। ऐसी जहरीली नागिन को अगर छोड़ दिया जाए ना, पता नहीं कहां वो नुकसान कर दे। इसलिए उस नुकसान को देखते हुए हम नहीं चाहते किसी और का भी नुकसान हो। तेरी असली जगह जो जेल है, वहां पे तुझे जल्द से जल्द डाला जाए,